अब तक आपने देखा, इधर पृथ्वी दामिनी के लिए एक रिंग लेकर आता है और पृथ्वी का लाया ये तोहफा दामिनी स्वीकार कर लेती है। इंदर को पृथ्वी, समीर और वरुण के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें उनकी असलियत इला के सामने लाने की धमकी देता है और ये बात तीनों भाइयों को परेशान कर देती है। दामिनी भी अपने प्यार की एक भेंट अंगूठी के रूप में पृथ्वी को पहनाती है और पृथ्वी से हर कदम पर उसका साथ निभाने का वायदा करती है। इधर पृथ्वी और दामिनी की शादी की तैयारियों में वरुण का साथ पाकर रोशनी वरुण के सपनों में खो जाती है। वो दिन कब आएगा वरुण, जब इसी तरह हम अपनी शादी की तैयारियां करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, कौन कहता है कि भगवान बुरे लोगों की नहीं सुनता? किस्मत। अब क्या करें, वो बेचारा ये जानता ही नहीं था कि हम उसे हमेशा के लिए आजाद कर रहे हैं, फ्री। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, जीत हमेशा मेरी ही होती है, किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है। इधर शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं और उधर पृथ्वी अपने पिता बलराज सक्सेना से एक वायदा करता है। मैं इस तरह किसी से एक दिन शादी करूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज दामिनी गुजराल से शादी करके मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता गलत है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं पापा कि ये सब मैं अपने मकसद के लिए कर रहा हूं। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है पापा। इधर पृथ्वी और दामिनी की शादी के दिन इंदर का पृथ्वी को फोन आता है और वो पृथ्वी से 10 करोड़ रुपए की मांग करता है। 10 करोड़ मेरे अकाउंट में 45 मिनट के अंदर जमा हो जाने चाहिए। 45 मिनट? यस माय फ्रेंड, वरना बाय गाइस। मिनट में 10 करोड़? इसे क्या लगता है? अगर इस इंदर ने ये डिमांड इतने कम वक्त पे रखी है तो इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसे पता है कि ये हो सकता है और इसका कोई ना कोई जरिया है जो हमें पता लगाना होगा। पर क्या? भैया, एक तरीका हो सकता है। प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स इला गुजराल के कंप्यूटर में है। 12:05 हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से उसकी केबिन की चाबी मिल जाए। समीर भैया,
आप इंदर से उसके अकाउंट डिटेल्स ले लेना। ठीक है। ठीक है। वरुण इला गुजराल के कैबिन की चाबियां अरेंज करने के लिए रोशनी को मोहरा बनाता है। आई एम सॉरी रोशनी, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब कहो, मना नहीं करोगी? क्या? अब मेरी खातिर मना नहीं करोगी? तुम्हारी खातिर? रियली? ओके। वो मुझे ईला मैम के कैबिन की चाबी चाहिए थी राइट नाउ। व्हाट? तुम्हें मम्मा के ऑफिस की कैबिन की चाबी क्यों चाहिए? वो एक्चुअली मैंने दामिनी मैम के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदा था और वो मैंने गलती से कैबिन में छोड़ दिया। अभी याद आया मुझे। बस इतनी सी बात। नो प्रॉब्लम, समझो कि तुम्हें चाबी मिल गई। ये लो, कैबिन का दरवाजा ध्यान से बंद करना, ठीक है? वरना मेरे कंप्यूटर का बटन अगर गलती से दब गया ना तो हमारा सब कुछ किसी और का हो जाएगा। मम्मा, यू आर द बेस्ट मम्मा, सीरियसली। वरुण इला गुजराल के कैबिन में पहुंचकर उसकी सीक्रेट फाइल्स खोलने की कोशिशों में लग जाता है। हाँ भैया। वरुण, कुछ हुआ क्या? भैया मैं ईला गुजराल के कैबिन में बस ट्राई कर रहा हूँ। वरुण, सिर्फ 17 मिनट बाकी हैं। भैया बस फाइल मिल गई है, मैं ट्राई कर रहा हूँ पासवर्ड। जल्दी करिए। इधर किसी को कोई शक न हो, पृथ्वी शादी के लिए पहुंच तो जाता है पर उसका मन वक्त की रफ्तार को नकार नहीं पाता और ये बात दामिनी की नजरों से छुप नहीं पाती। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी। बात क्या है? कोई बात नहीं है। नहीं, तुम काफी डिस्टर्ब लग रहे हो और आज के दिन तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। कैन आई, एक मिनट प्लीज। हेलो। मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। शादी की एक्साइटमेंट में कहीं अपनी डेडलाइन तो नहीं भूल रहे मिस्टर दूल्हे राजा? मुझे 10 मिनट और चाहिए। किसका फोन है पृथ्वी? वो पुराना दोस्त है एक। तो अपनी होने वाली दुल्हन के साथ हो। चलो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। तुम्हें दिए 10 मिनट और, मगर ये सिर्फ मेरी एक्स फियांसे की खातिर। क्या हुआ? सब ठीक तो है पृथ्वी? हाँ, एक जरूरी काम है। मैं अभी आता हूँ।
इधर समय पर पैसा ना मिलने पर इंदर समीर को अपने आदमियों के सुपुर्द करके गुजराल मेंशन की ओर बढ़ने लगता है। पकड़ो इसे। इंदर 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 मेरी बात समझ। Shut up! इंदर यस। हाँ छोटे। हाँ भैया, पैसे ट्रांसफर हो गए। ठीक है। अरे छोड़ो मुझे, तुम्हारे बॉस का काम हो गया, छोड़ो। तुम्हारे सारे पैसे ट्रांसफर हो गए, पूरे 10 करोड़। आयु चेक कर लो। सारा मामला शांत होते ही दामिनी और पृथ्वी शादी के अटूट बंधन में बंधना शुरू हो जाते हैं। अब आपका विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग बड़ों से आशीर्वाद लें। आज से तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। हमेशा एक दूसरे का साथ देना। पृथ्वी, आज से दामिनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इला जी। मैं अपना कोई भी वादा और कोई भी कसम कभी नहीं भूलता। अवनी, कैसे हो अवनी? अवनी, अवनी, तुम्हें क्या हुआ? अवनी, अवनी आगे खोला। अवनी, अवनी, आप लोग प्लीज थोड़ा हट जाइए। डॉक्टर को बुलाओ कोई। डोंट पैनिक, शुरुआत के कुछ महीनों में ऐसा होता है। क्या होता है डॉक्टर? इलाची, आप तो जानती होंगी कि अवनी प्रेग्नेंट है।
इसे आराम करना चाहिए। क्या ये सच है? अवनी बोलो। तुम्हारे हस्बैंड है यहाँ? अवनी ये सच है? बोलो। इलाजी, आपकी बेटी की शादी हो चुकी है। इलाजी, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी है। बताइए इलाजी, क्या आपकी बेटी एक बिन ब्याही माँ है? बताइए इलाजी, अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी इलाजी। क्या ये बच्चा नाजायज है? इलाजी बताइए। देखिए प्लीज प्लीज देखिए इलाजी, आपके किसी भी सवाल का जवाब अभी नहीं दे पाएंगे। प्लीज देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि इस वक्त आप हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। इलाजी, आपने अपनी जिंदगी में जितनी भी इज्जत कमाई, आपकी बेटी ने उसे एक ही दिन में मिट्टी में मिला दिया। एक मिनट। दी, हम तुम्हें बताने वाले थे, लेकिन फिर तुम्हारी और पृथ्वी की शादी तय हो गई। तो हमने सोचा कि इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें कैसे ये बात बता सकते हैं, लेकिन हम बताने वाले थे। अवनी, हम कौन? कौन है वो? जय। इस रिश्ते में कोई गंदगी, कोई धोखा नहीं है। ये उतना ही पाक है जितना हम दोनों का प्यार। What? ये सब झूठ। तुम क्या कह रही हो अम्मी? मैं कुछ नहीं जानता। जय, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सब एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी शादी हो चुकी है और यही सच है। प्लीज जय, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कैसा प्यार और कौन सी शादी? अपनी बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अपनी गलती छुपाने के तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? पता नहीं है ये बच्चा किसका है? जय,
दामिनी और समीर के रिश्ते की सच्चाई इला के दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है और पृथ्वी इला को सांत्वना देते हुए समीर को वापस लाने की बात कहता है। अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, तो जाहिर सी बात है अवनी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हूं ना। क्या पृथ्वी समीर को अवनी की जिंदगी में वापस लाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए लव ने मिला दी जोड़ी।